अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, बकल म्यूकोसा कार्सिनोमा के बारे में बात करने वाले हैं कि मुँह के अंदर जो कैंसर हो जाता है वो क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं, और आखिर में हम उसके इलाज के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मुंह का जो कैंसर होता है ये ज़बान के अंदर और तालू के ऊपर, मसूड़ों में, और जो रुखसार हैं, चीक्स हैं, उनकी अंदर वाली साइड के ऊपर, यानी मुंह की जो ओरल कैविटी है उसके अंदर किसी जगह पे भी ये कैंसर जो है हो सकता है। होंठों के ऊपर हो सकता है, मसूड़ों के अंदर में हो सकता है। तो होता ये क्यों है कि ये आमतौर पर जो थूक पैदा करने वाले खदूद हैं उनके अंदर भी ये कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर ये जो ज़बान के ऊपर, ज़बान के नीचे, तालू के ऊपर, या जो रुखसार हैं उनकी अंदरूनी साइड पे, या इनर लाइनिंग जो होती है चीक्स की, उनके ऊपर ये ज़्यादातर होता है। अगर इसकी वजह की हम बात करें तो इसमें जो ओरल कैविटी के अंदर जो सेल्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं, जो म्यूकोसा होता है, उसके जो सेल होते हैं वो उनके डीएनए के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। डीएनए जो होता है उसके अंदर कुछ हदायत होती हैं जो कि सेल को कंट्रोल करती हैं, सेल के पैदा होने में, उसकी तकसीम के अंदर, फिर उन्होंने काम कैसे करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये डीएनए उनको देता है। और डीएनए के अंदर म्यूटेशंस पैदा हो जाती हैं, तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। ये जो म्यूटेशन चेंजेस होती हैं फिर ये सेल को हदायत करती हैं कि वो तकसीम होते रहें और बढ़ते रहें। हालांकि नॉर्मल सेल जो होते हैं वो बाद में ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, लेकिन ये जो एबनॉर्मल सेल होते हैं ये दर तकसीम होते रहते हैं, और जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो ये किसी एक जगह पे इकट्ठे होके वहाँ एक ट्यूमर बना देते हैं। वो रुखसार की इनर साइड पे हो या ज़बान के किसी हिस्से में हो तो वहाँ एक ट्यूमर बन जाती है, और इस तरह जो मुंह का कैंसर है उसका आगाज़ हो जाता है। अगर मैं इसकी अलामत के बारे में बात करूं तो इसमें ये होता है कि अच्छा, फिर ये जो ज़्यादातर उन लोगों में होता है, इसकी काजेशन के अंदर ये बात आती है कि जो सिगरेट नोशी ज़्यादा करते हैं, शराब नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, सिगार पीते हैं, और फिर ये सेक्सुअल जो ओरल सेक्स है वो इसकी बहुत बड़ी आजकल वजह बन रहा है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये जिनसी तौर पर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं वो इसकी वजह बनती हैं। और इसकी अलामत के अंदर ये होता है कि मरीज़ जो है उसको मुंह के अंदर अगर कोई सफ़ेद सा या सुर्ख रंग का अगर धब्बा नज़र आता है, या जब वो मरीज़ मुंह खोलता है तो उसका मुंह पूरा नहीं खुलता, उसके दांत जो हैं वो प्रॉपर तौर पर एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं, उनकी एडजस्टमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर मुंह नहीं पूरा खुलता, और ज़बान जबड़ा जो है वो दर्द करता है, उसके अंदर पेन होता है, मसूड़े जो हैं वो दर्द करते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह की अलामत जो है, मरीज़ निगल नहीं सकता, उसका बोलने की जो ताकत होती है वो बाज़ का डिस्टर्ब हो जाती है, जबड़े जो हैं वो सूज जाते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह की इसके अंदर अलामत जो हैं मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होती हैं माउथ कैंसर के अंदर। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज होम्योपैथी में ख़ास तौर पर कैसे किया जाता है। तो होम्योपैथी में नाज़रीन इसकी 75 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो माउथ कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो ज़बान के ऊपर हो या तालू के ऊपर हो, या वो मसूड़ों के अंदर हो, या चीज़ की अंदरूनी साइड पे हो। तो आज उन 75 मेडिसिन में से जिसका मैं आज जिक्र करूँगा उसका नाम है एंथ्राक्सिकम। एंथ्राक्सिनम जो है ये मेडिसिन जो है एंथ्रैक्स डिजीज़ जो है उसके मवाद से तैयार होती है, ठीक है। और ये नसोड मेडिसिन है, जितनी भी नसोड मेडिसिन हैं वो बीमारी के मवाद से ही तैयार होती हैं, और तकरीबन उस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इस असूल और होम्योपैथी के फ़लसफ़े को ये और ज़्यादा तक़वियत देती है ये चीज़
कि बीमारी का मवाद जो है वही जरम जो है जो मर्ज़ काज कर रहे होते हैं किसी मरीज़ के अंदर, अगर उनको पोटेंटाइज़ करके अगर उनकी मेडिसिन बना के होम्योपैथिक तरीके से मरीज़ को दी जाए तो वो एज ए वैक्सीन भी काम करती है और बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट होता है। तो एंथ्राक्सीनम जो है ये आज मैं इसके बारे में सिर्फ बात करूँगा। तो ये मुंह के अंदर जो गुदूद होते हैं, थूक पैदा करने वाले जो गुदूद होते हैं, और ख़ास तौर पे मुंह के अंदर दाएं तरफ अगर प्रॉब्लम है, ये कैंसर हो गया है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये सलेवरी ग्लैंड जो हैं, सब मिक्सरी ग्लैंड जो हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो है, उनके अंदर अगर कैंसर है तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। फिर इस मेडिसिन में ये होता है कि अगर किसी मरीज़ के गुदूद जो हैं वो सूज गए हैं और सख्त हो गए हैं और उनके अंदर कैंसर की अलामत पैदा हो गई है तो ये मेडिसिन जो है वो काम आती है। इसके अलावा मरीज़ के मुंह से कैंसर के दौरान अगर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और बदबूदार पानी आ रहा है और इसका जो कैंसर होता है वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है ना। तो अगर मुंह से बू आ रही है, मुंह से पानी आ रहा है और जो मरीज़ को दर्द बहुत होता है तो ये एंथ्राक्सीनम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर ये होता है कि मवाद के खारिज होने से इसको सुकून मिलता है, ठीक है ना। खुली हवा में मरीज़ अपने आप को बेहतर महसूस करता है। अगर उसका मवाद खारिज हो रहा है कैंसर के ज़ख़म से, अल्सर से, तो उसको सुकून मिलता है। फिर अगर वो गर्मी पहुंचाता है, उसको थोड़ी हीट देता है, तो उसको जो है ना वो यानी सुकून महसूस होता है। अच्छा, ये जो मेडिसिन है ये ऐसे लोगों पे ज़्यादा अफेक्ट करती है जो किसी जारहियत का शिकार रहे हों, अग्रेशन का शिकार रहे हों, उनके साथ कोई शदीद ज़्यादती हुई हो, उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो, वो झुंझलाहट के अंदर रहे हों, उनको कोई शदीद सदमा पहुंचा हुआ हो, तो उसके बाद अगर उनको कैंसर का मर्ज़ हो गया हो, माउथ अल्सर हो गया हो, ओरल कैंसर हो गया हो, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। फिर मरीज़ जज्बाती तौर पे अगर किसी तरह से भी मुतासर हुआ हो, यानी उसकी ईगो को नुकसान पहुंचा हो, उसके जज्बात को नुकसान पहुंचा हो, तो ये एंथ्राक्सीनम जो मेडिसिन है ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे साबित होती है। और नाज़रीन, ये वाली जो मेडिसिन नसोड़ से बनती हैं उनको लो पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये मेडिसिन अमूमन हाई पोटेंसी में ही इस्तेमाल होती हैं और कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती हैं और मरीज़ को सुकून देती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।